नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कैप्शन आप लोग देख रहे हो, बॉटम पर पकड़ो। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बॉटम पर पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो उसके लिए सबसे पहले बॉटम होना चाहिए, दूसरा हमारी उसके ऊपर नजर पड़नी चाहिए, और तीसरा जो है हमें उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये ही इसका बॉटम है। इसके कुछ सिग्नल्स वो स्टॉक हमें पहले ही दे देता है। तो ऐसा स्टॉक आज आपके सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों, यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, जो कि मे भी यहाँ पर चांसेस है कि इसने बॉटम अपने क्रिएट कर दिया, और मैं 80% श्योर हूँ कि यहाँ पर बॉटम इसने बना रखा है। अब 20% क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कहीं भी जा सकता है, इसका कोई माताजी कोई पिताजी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर स्टॉक वीडियो की शुरुआत करूंगा और देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटम पर पकड़ रहे हैं हम लोग। हालांकि हमेशा पूरे बॉटम पर और पूरे टॉप पर पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पहाड़ नहीं तो अगर हम लोग पर्वत पे, माफ कीजिएगा, पहाड़ नहीं तो पहाड़ी पर भी चढ़ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने क्लाइंबिंग यहाँ पर करी है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में क्या कुछ खास दिख रहा है। तो ये आ गए दोस्तों हम लोग डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके हाई को मार्क कर लेंगे। तो हाई इसका 382 रुपए अप्रोक्सीमेटली हम लोग 382 रुपए लेके चलते हैं। दूसरा ही हाई इसके नियर में बना है 1360 रुपए के आसपास। तो ये दोनों हाई करीबन करीबन सेम है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये हाई इसने बना रखा है। अगर ये 360 को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत ही तगड़े मूवमेंट मिलने वाले हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट के सिचुएशन में होगा। अगर आप ब्रेकआउट वाले स्टॉक पर ज्यादा फोकस करते हैं तो फिर जब ये 360 के आसपास पहुंचेगा तब आपको नजर बना के रखने की जरूरत है। लेकिन ये ब्रेकआउट पर तब पहुंचेगा, और जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक टॉप लेवल पर होता है या तो बॉटम लेवल पर होता है। बॉटम लेवल वाले को हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं, और टॉप लेवल पर अगर ये अपने हाई को ब्लीच कर देता है तो फिर उसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन हाई तक पहुंचने के लिए भी तो इसको कहीं ना कहीं से सफर तय करना ही पड़ेगा, सफर अपना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फोकस कर लेते हैं इधर के चार्ट पर, और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इसने अपने आप को यहाँ पर से रिवर्स यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला कैंडल आप देख सकते हैं, ये जो है इट इज जस्ट लाइक डोजी, डोजी की तरह इसने बनाया। और जब भी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जब भी ये डोजी के ऊपर क्लोज करता है, और ऊपर वाला क्लोजिंग जब भी डोजी के ऊपर होता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऊपर साइड के मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये डोजी बहुत दूर तक आपको साथ नहीं देने वाला, इसने काफी दूर तक यहाँ पर साथ दे दिया। इसका ब्रेकआउट हुआ है ऊपर 897 रुपए, मान के चलते 900 रुपए पर ब्रेकआउट हुआ है, और अभी फिलहाल 966 पर ट्रेड कर रहा है। तो 66 पॉइंट इसने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो यहाँ पर डोजी एक फैक्टर निकल के आता है कि डोजी का इसने ऊपर के ब्रेकआउट करा, लेकिन डोजी भी बहुत ज्यादा टाइम तक आपको काम नहीं देता। बहुत ज्यादा टाइम तक काम आपको देगा ये बड़ा वाला चार्ट, जब आप इसमें एनालिसिस करोगे कि भाई एक तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऊपर देख लिया, फिर दूसरा हम लोग देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये करीब 1220 रुपए के आसपास निकल के आता है। आप साइड में यहाँ पर लेवल देखते रहें। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरा हमारा सपोर्ट कह लीजिए, रेजिस्टेंस कह लीजिए, ऊपर चला जाएगा तो सपोर्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल स्टॉक नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो तीसरा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो है हमारा 1089, यानी कि लगभग 1090 रुपए के आसपास। और अगर हम लोग नीचे सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों जो सपोर्ट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बार बार RSI कहाँ से आ रहा है पता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा था कि 892 रुपए के पास इसने एक जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 892 रुपए का। 890 भी आप मान के चल सकते हैं, 1-2 रुपए इधर उधर होने से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सपोर्ट पे आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 13 अक्टूबर 2020 पर आपका ध्यान केंद्रित कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा चार्ट ही बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देख सकते हैं काफी बार इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है। 12 अक्टूबर 2020, 13 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020, फिर इसके बाद अगर हम लोग आ जाएं 18 दिसंबर 2020, उसके बाद 22 दिसंबर 2020, इसने 22 दिसंबर को फाइनली ब्रेकआउट कर दिया हमारे 892 रुपए के लेवल का। और उसके बाद जो उसने जबरदस्त हाई लगाया 1064 का, फिर 1064 पे भी इसने काफी टाइम तक सस्टेन करा है। हाँ, तो मैं कह रहा था यहाँ पर 1061 के आसपास इसने एक और रेजिस्टेंस क्रिएट करा, और इस रेजिस्टेंस का जो इसने ब्रेकआउट करा है वो करा है लगभग 10 अगस्त 2021 को। तो 10 अगस्त 2021 को जब इसने ब्रेकआउट करा 1061 रुपए का, तो ये बहुत दूर तक दोस्तों इसने सफर तय करा। वो किया इसने 1376 से 1380 रुपए के आसपास। फिर उसके बाद दोस्तों इसका जब खराब टाइम स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा अगर एक तरफ चल जाता है तो फिर उसमें करेक्शन तो देखने को मिलता ही है। फिर उसके बाद इसने आराम से धीरे धीरे करेक्शन करता हुआ वापस से ये 880-81 के लेवल पर वापस आ गया है। तो मेरा दोस्तों सीधा सा कहना यही है कि सपोर्ट पर अगर ये सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट के बाद जब ये अपर साइड के मूवमेंट देता है तो काफी जबरदस्त मूवमेंट देता है। तो मैं यहाँ पर फिर से यही कोशिश करूंगा बताने की
कि 892 रुपए का लेवल भी यहाँ पर उसी तरीके का एक सपोर्ट लेवल है और ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कितनी बार तोड़ने पर भी ये नहीं टूटता है। मैं आपको पेंसिल से यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक बार इसने कोशिश करी नहीं टूटा, दूसरी बार कोशिश करी नहीं टूटा, तीसरी बार नहीं टूटा, चौथी बार नहीं टूटा, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर 5वीं बार भी नहीं ही टूटेगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो होपफुली यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें अब रिवर्सल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इससे ज़्यादा दोस्तों वीडियो में जानने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है और यहाँ पर से ये रिवर्सल ले रहा है। अब आप भी अगर टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ले रहा है। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप देखो कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग परचेजिंग कर लेते हैं 966 के आसपास, तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए? तो पहला टारगेट यहाँ पर 1061 का होगा, दूसरा 1089 का, तीसरा 1219 का, तीसरा चौथा माफ कीजिएगा 1358 रुपए का और पांचवा जो है 1384 रुपए का। जैसे जैसे रेजिस्टेंस आता जाएगा वैसे वैसे हमारा ये टारगेट बनता जाएगा और नीचे जो हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 892 रुपए का ही रहेगा। सिंपल सी बात है, इतनी तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो करीबन 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और ऊपर टारगेट तो अनलिमिटेड आपको दिख ही रहे हैं। होपफुली दोस्तों यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर 15 मिनट पर भी इसको जरूर देखना चाहिए। 15 मिनट पर भी दोस्तों एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है 970 रुपए के करीब। 970 रुपए एक बेहतरीन लेवल होगा जिसमें आपको इंट्राडे बेसिस पर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। ये तो मैंने आपको ऐसे बोनस में बता दिया, बेसिकली मुझे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको बताना था। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो या वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।